The Assam unit of the Congress has brought vote chori allegations against the BJP, citing certain anomalies in the special revision of the Assam voter rolls. The Congress is claiming that non-Assamese temporary voters have been included in the voter list on the behest of BJP. They are alleging that there have been certain cases where people whom the family does not know, their names have been included on a particular address. So they are citing several cases in fact, and the Congress has decided first to submit a memorandum to the Chief Electoral Officer of Assam and then lead a all-party delegation of the opposition to New Delhi to the Chief Election Commissioner and lodge their complaint. The Congress also has claimed that there has been an attempt by the BJP citing a video conference of the BJP where the Congress is alleging that the BJP is trying to make a list of opposition voters and trying to also cut their names through the claims and objection phase of the special revision, which is continuing in Assam till January 22nd. Now, the Chief Electoral Officer of Assam or the Election Commission has not commented on this issue, but it seems that the allegations of vote chori which the Congress had brought nationally before the Bihar elections are once again buzzing in Assam, which also goes to polls in another few months of time. And most importantly, the BJP has hit back saying that the Congress has brought back the Bihar narrative in Assam, and the BJP says that they are satisfied by the process in which the special revision has taken place, although the BJP feels that at some point of time the SIR process should also take place in Assam. But what the BJP claims is that Congress is just trying to wreck up a controversy since they know that the popular support is in favor of BJP. ये तो है जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पार्टी और बीजेपी गवर्नमेंट तीनों मिल करके ये एसआर का नाम में असम में भी वोट चोरी वो लोग शुरू किया है। तो अभी देखिए जो ड्राफ्ट निकला है, ये ड्राफ्ट इस हिसाब से निकला है, इसमें आप कोई कंप्लेंट देने के लिए कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट में कुछ नहीं दिखाया है। वो लोग जो 25 का वोटर लिस्ट में था उसी का ही नाम ड्राफ्ट में आया। अभी जो फाइनल आएगा, फाइनल तो 10 जनवरी को आएगा, 10 फरवरी को आएगा। और फाइनल में जब आपको मान लीजिए हज़ार लोगों का नाम फाइनल में अगर आ गया या कांग्रेस का लोगों का नाम कट गया, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट देने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तब इलेक्शन शुरू हो जाएगा, फाइनल निकल जाएगा, तब आपको कोर्ट जाने होगा। कोर्ट जाने से तो कितना दिन लगेगा जस्टिस मिले। ये तो एक तरीका उन्होंने बनाया है और इसका प्रूफ आ गया, क्योंकि 4 जनवरी तारीख को असम का बीजेपी प्रेसिडेंट ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए लोगों का साथ किया, उन्होंने वहाँ में स्पष्ट रूप से ये बात बोला है जे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना लोग बीजेपी का खिलाफ में है उनका लिस्ट तैयार करना है, 12 जनवरी को वो लिस्ट देना है और वो लिस्ट को पूरा 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लिस्ट में उसी लिस्ट का हिसाब से जो कांग्रेस समर्थक है, जो बीजेपी खिलाफ में है, उन लोगों का नाम काटने के लिए वो लोग ये तय किया है। और इसका हम हाई लेवल इंक्वायरी मांग किया है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो ये है, जो कन्वर्सेशन है, उसको पब्लिक करना है। आज तक इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? इतना बड़ा एलिगेशन है, सारा मीडिया में आया है। इतना बड़ा एलिगेशन आने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन छुपी है, कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये इसीलिए इसका हम हाई लेवल इंक्वायरी चाहता है। और कल में हमारा कांग्रेस का नेतृत्व में हम ऑल पार्टी डेलीगेशन असम का सीईओ का पास जाएंगे और उसके बाद हम दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यही एलिगेशन देंगे। ये है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग का गुवाहाटी का दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और न्यू गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग दिखाया है। एक घर का अगेंस्ट में, एक घर में मान लीजिए 4 फैमिली मेंबर है, अभी इसमें आ गया है 32 फैमिली, 22 फैमिली जो अनजान लोग हैं।
इस हिसाब से कई फैमिली में ये आया है, तो उसका बिल्कुल हम हाउस नंबर, उसका सीरियल नंबर सारा हम दे दिया है। देखिए, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने एसआर का काम फर्स्ट फेज कंप्लीट किया है, अभी सेकेंड फेज शुरू हुआ है। अप टू 22 जनवरी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी निकल गया है 27 दिसंबर में। तो उसके ऊपर पूरे प्रदेश में हर बूथ में इसके ऊपर कंप्लेन और ऑब्जेक्शन दोनों अभी चालू है। तो किसी को भी लगता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम काट गया है, किसी का दूसरे कोई अननोन पर्सन्स का नाम वहाँ पे आ गया है, इंक्लूजन हो गया है या एक्सक्लूजन हुआ है, उसके लिए ही तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है। तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में हर नागरिक पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिविजुअल अपना नाम अगर काट गया है, अगर अपना नाम नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का जो BLA है, BLA 1, BLA 2 जो रिकॉग्नाइज्ड ऑथोराइज्ड एजेंट है इलेक्शन कमीशन का, वो भी इसके लिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। तो बिल्कुल एक झूठा आरोप है। चुनाव आयोग अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी भी हुआ है, चुनाव आयोग उसके लिए नोटिस देता है, नोटिस का जवाब लेता है, फिर उसका एग्जामाइन होता है और फिर उनका नाम अगर जेन्युइन वोटर है तो उसका नाम आ ही जाएगा। अगर जेन्युइन नहीं है, कहीं से दूसरे से जगह से आया है, तो उसका नाम अगर कोई उसका ऐसा है कि परमानेंटली वो एब्सेंटी है, वो शिफ्टेड है परमानेंटली और डेथ है, उनका नाम तो काटा जाएगा उस वोटर लिस्ट से। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। तो जो कर रहा है चुनाव आयोग, हम उसका साथ दे रहा है। और अगर किसी का भी आपत्ति है, इसमें कुछ धांधली हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुआ है, बोलने से नहीं होगा। केवल मीडिया में, केवल अलग अलग पब्लिक मीटिंग में बोलने से नहीं होगा। उसके लिए वो लोग भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस करें। चुनाव आयोग जरूर इसका समाधान निकालेगा। चुनाव आयोग इसका जो भी उनका कंसर्न है, वो कंसर्न को एड्रेस जरूर करेगा।